हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। पिछले क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको सिखाए थे। आज हम लोग उन्हीं फार्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रॉब्लम के साथ, लेकिन उसके पहले मैं फटाफट से आपको वापस से एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ जिनके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था ये सारे फॉर्मूलाज, आपने इसे जरूर नोट डाउन किया होगा अपने कॉपी में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले जो सेल्स है उसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है इसे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनली हमारे पास बचता है प्रॉफिट। तो ये छोटे से स्टेटमेंट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है, दिस इज पार्ट वन। इसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो सेल्स की लेवल जहां पर आप अपने टोटल कॉस्ट को तो रिकवर कर लेते हो लेकिन प्रॉफिट अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस का ये लेवल होता है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में निकालना है तो आपकी जो फॉर्मूला हो जाएगी वो हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, और अगर आपको यूनिट्स में क्वांटिटी में निकालना है तो आपकी फॉर्मूला हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? पीवी रेशियो इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो पीवी रेशियो के आपको याद रखने हैं क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको जो दिखाया था वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। एक थर्ड फॉर्मूला जो है वो है वन माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का जो भी प्रोपोर्शन होगा उससे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप वन से माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा? आपका पीवी रेशियो। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है तो पीवी रेशियो 60% हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो पीवी रेशियो 30% हो जाएगा। इस तरीके से एक फोर्थ फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स। तो ये चार फॉर्मूलाज आपको पीवी रेशियो के मैंने बताए थे। इसके अलावा टोटल कॉस्ट बड़ा ही सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने से क्या आता है? हमारा टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेम, सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद है वन माइनस पीवी रेशियो। पीवी रेशियो की जो भी परसेंटेज ऐसे डेसिमल पे कन्वर्ट करके आप वन से माइनस करोगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा? आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वन से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो माइनस करेंगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा, और वन से अगर हम लोग पीवी रेशियो को माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला क्या है? चेंज इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जब आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो ना तो आपकी जो आंसर आती है वो पर यूनिट के बेसिस पे आती है। ठीक है, तो ओवरहेड में जो चेंज हो रही है, चेंज इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी यानी कि आउटपुट में जो चेंज हो रही है, इसको आप यूज कर सकते हो, आंसर यूनिट बेसिस पे आएगा। अगर आपको कोई बजटेड या टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला नंबर 6 मैंने आपको बताया था वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसके हेल्प से आपको वैल्यू में आंसर मिलेगा, और इसी को अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हो तो आंसर आपको यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी में मिलेगा। ठीक है, नंबर 7 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे एमओएस बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। इसकी जो फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, और सेकंड क्या है? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, और अगर आपको यूनिट्स में आंसर चाहिए तो प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे, आराम से बता दिए थे। अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे, इन्हीं सारे जो फॉर्मूलाज है इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे, छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स देखेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है, आज के क्लास में हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं, और पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक लेवल के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से, जिसके जिसके हेल्प से आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना वो पहले अच्छे से बन जाए, फिर धीरे धीरे करके और भी हम लोग डिफिकल्ट लेवल के, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में जाएंगे। तो पहले छोटे छोटे से प्रॉब्लम करते हैं, आसान से प्रॉब्लम करते हैं जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1 आप देखिए क्या लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 80,000, कैलकुलेट पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपीज पर यूनिट,
फिक्स्ड कॉस्ट है 80,000, यानी कि मैंने आपको याद होगा अगर, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो कई बार आपको पर यूनिट के बेसिस पे दी जाती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के बेसिस पे वो वेरी करता है ना, प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये यूनिट वाइज नहीं दी जाती है, ये टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि ये पीरियोडिकल कॉस्ट होती है, ये मंथली या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे लगती है। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको नॉर्मली अमाउंट में दिया रहेगा, पर यूनिट के बेसिस पे नहीं दिया रहेगा। आप यहाँ पर प्रॉब्लम में भी देख सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पर यूनिट के बेसिस पे दिया गया है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल अमाउंट के बेसिस पे दिया गया है 80,000। ठीक है, आपको पीवी रेशियो निकालना है और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। नीचे सेल्स बताया जा रहा है 6 लाख, यानी कि टोटल सेल्स कितने की है, 6 लाख रुपीस की। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग के इस चैप्टर में आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आप देखना कि डेटा क्या क्या अवेलेबल है, क्वेश्चन में कौन कौन से इंफॉर्मेशन डेटा दिए गए हैं। फिर आप देखना कि प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि अपने को करना क्या है इस प्रॉब्लम में। जैसे कि यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, एक पीवी रेशियो, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, ये दो चीज अपने को बताना है। तो पीवी रेशियो के लिए अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला फटाफट से अपने मन में आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि प्रॉब्लम में बोला गया पीवी रेशियो निकालिए और ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको इस तरीके से बोला जाएगा, कुछ निकालिए पीवी रेशियो या ब्रेक इवन पॉइंट या एमओएस, कुछ भी। तो जो भी चीज आपको निकालने के लिए प्रॉब्लम में बोला जाएगा, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला मन में रिकॉल करना है। ठीक है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, राइट, अगर वैल्यू में निकालना है तो। इस तरीके से आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला जरूर से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में याद होना सबसे ज्यादा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, फॉर्मूला आपको हर एक का याद होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो फटाफट से मैं बना देता हूं आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में आप देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 20 और वेरिएबल कॉस्ट है 16। तो यहां पर मैं लिखता हूं सेलिंग प्राइस ₹20 पर यूनिट, आप लोग मेरे साथ साथ में कॉपी करेंगे। ठीक है, लेस वेरिएबल कॉस्ट ₹16 पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है ये क्या है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। है ना, ये सारे के सारे पर यूनिट के फिगर है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला गया है, नंबर 1, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछ सकते हैं कि सर ये जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इस पे टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स लेना है या पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सेल्स लेना है। तो मैं आपको बताऊं, आप टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल सेल्स लो, या फिर पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन या पर यूनिट का सेल्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीवी रेशियो जो है ये परसेंटेज के फॉर्म में आती है। आप पर यूनिट बेसिस पे लो या टोटल बेसिस पे, फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर यूनिट का कितना है 4, सेल्स पर यूनिट कितनी है 20 इंटू 100 करेंगे तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा 20%। पीवी रेशियो कितना आ गया 20%। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर टू में अपने को क्या निकालने के लिए बोला गया था, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बोला गया था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। इससे, इस फॉर्मूला से जो आंसर आएगा ना ये अमाउंट में यानी कि वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो पीवी फिक्स्ड कॉस्ट अपना प्रॉब्लम में कितना बताया गया था, देखो फिक्स्ड कॉस्ट अपना बताया गया था प्रॉब्लम में 80,000। ठीक है, और पीवी रेशियो तो आपने ऑलरेडी निकाला है, तो यहाँ पर 80,000 डिवाइडेड बाई 20% को मैं डेसिमल के फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा देखो
80,000 डिवाइडेड बाई 20%, ये आ जाएगा 4 लाख। तो ये जो आंसर आया ना, ये वैल्यू में यानी कि अमाउंट में आया। लेकिन अगर आप चाहते हो बीपी को यूनिट्स में कैलकुलेट करना, तो आप एक और काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इस फॉर्मूला को जब आप अप्लाई करोगे तो आंसर यूनिट्स में आएंगे, यानी कि 80,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आया था? 4, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। अब आप लोग बोलोगे सर एग्जाम में भी क्या हमें दोनों तरीके से बनाकर दिखाना होगा? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएंगे, आप देखिए प्रॉब्लम में किस तरीके से बोला गया। अगर प्रॉब्लम में बोला गया है कि आपको वैल्यू में यानी अमाउंट में अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो फिर आप अमाउंट में निकालो, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर आपको यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट बताने के लिए बोला गया, तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप कोई एक भी कर लोगे तो चलेगा। आप फर्स्ट या सेकंड कोई एक फॉर्मूला आप अप्लाई करो और एक तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल कर आ जाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं बोला गया है तो। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, अगर टाइम अलाउ करता है, तो आप दोनों तरीके से बना दोगे तो अच्छी बात है। तो आपने जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने वैल्यू में भी निकाल दिया और यूनिट्स में भी निकाल दिया। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर एग्जाम में कुछ चलाकर बोला नहीं गया है कि वैल्यू में आंसर निकालना है या यूनिट में निकालना है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, तो आप देख लो, अगर आपके पास टाइम है, हाथ में पॉसिबल है, तो आप दोनों तरीके से निकाल कर दिखा दो, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज आप देख लेना। और ये भी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में डेटा किस तरीके से दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखो, सेकेंड वाले फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास इस प्रॉब्लम में जो डेटा दिए गए थे, इसके हेल्प से मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। तो अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अगर आपके पास अवेलेबल है और अगर टाइम अलाउ करता है, तो डेफिनेटली आप दोनों मेथड से दिखा सकते हो। मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी था, मेरे पास पीवी रेशियो भी था, मेरे पास ये दोनों चीज निकला हुआ है ना। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉर्मूला से मैंने बनाकर यहाँ पर आंसर निकाल दिया। तो एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। टाइम अलाउ करे, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, आप दोनों तरीके से बनाकर दिखा सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा प्रॉब्लम था और आपके सामने मैंने बनाया। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं फिर से एक दूसरे छोटे से प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम नंबर 2 में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको करेक्शन करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में नोट डाउन कर लो। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, वो यहां से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट है यहां से। ऊपर जो बॉक्स के अंदर सेल्स दिया गया है ना, ये एक्चुअली सेम ही प्रॉब्लम का पार्ट है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो यहां से यहां तक है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। अच्छा, एक और यहाँ पर मिस्टेक है, वो भी आप करेक्शन कर लो। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 10 लाख नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1 लाख होगी, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वापस से। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोला गया है? सेल्स है ₹6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट ₹3 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख, नॉट 10 लाख। ठीक है, नेट प्रॉफिट 1 लाख। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया बताओ? हमें पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और एमओएस यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। चलो इसे बनाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 अब हम लोग बनाएंगे।
सबसे पहले हमारे पास सेल्स है 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 3 लाख और फिर नेट प्रॉफिट है 1 लाख। हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। हम लोग एक बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको याद है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते थे? फॉर्मूला शीट में मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेल्स, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन, फिर इसमें से हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है पहले उसको पुट करो। सेल्स है कितना? 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, तो सेल्स के जगह पे लिख देते हैं 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट में लिख देते हैं 3 लाख और प्रॉफिट कितना है हमारा? वन लाख, ठीक है। प्रॉफिट है हमारा 1 लाख। अब हमें क्या करना है? हमें बैक कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? बैक कैलकुलेशन। देखो ध्यान से देखना सब लोग। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख है और प्रॉफिट 1 लाख है तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट अगर इन दोनों को प्लस कर दे तो प्लस करने से क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना आएगा बोलो कंट्रीब्यूशन? 4 लाख। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? हम लोग बैक कैलकुलेशन, इसे बोलते हैं बैक कैलकुलेशन। तो हमारे पास प्रॉब्लम में फिक्स्ड कॉस्ट बताए गए हैं और प्रॉफिट बताए गए। तो फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट अगर दोनों हम लोग क्या करें? ऐड कर दे, टोटल कर दे, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट आता है, तो इसका मतलब प्रॉफिट में से फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो सेल्स है 6 लाख और कंट्रीब्यूशन है 4 लाख, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। कितना आएगा बताओ? 2 लाख, है ना? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? तो ये हमारा बन गया इनकम स्टेटमेंट। अब हमें क्या निकालना था? प्रॉब्लम नंबर 2 में देखो पीवी रेशियो निकालना था सबसे पहले। तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पर मैं नोटेशन लिख देता हूँ, सेल्स के लिए एस, वेरिएबल कॉस्ट के लिए वी, कंट्रीब्यूशन के लिए सी, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए एफ, प्रॉफिट के लिए पी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन हमारा है 4 लाख, सेल्स है हमारा 6 लाख, ठीक है। सिक्सटी 66.67% आएगा, या फिर आप इसको चाहो तो इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, 2/3, ठीक है, 2/3। तो पीवी रेशियो कितना होगा? 2/3। नेक्स्ट क्या निकालना था? नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो दो होता है, एक होता है वैल्यू पे निकालने के लिए, एक होता है यूनिट में निकालने के लिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर
कुछ भी बोला नहीं गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको यूनिट में बताना है या ब्रेक इवन पॉइंट आपको वैल्यू में बताना है, ये प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया गया है। प्रॉब्लम में बोला गया है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आप यूनिट निकाल नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम में ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है, तो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हमें वैल्यू में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आप तब अप्लाई कर पाओगे ना जब आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिलेटेड डेटा हो या इंफॉर्मेशन उस तरीके से प्रॉब्लम में दिया गया हो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूनिट्स का आउटपुट का कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा हमें दिया नहीं गया है, तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला जो है यूनिट वाला वो अप्लाई नहीं कर सकते और हमें फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। यानी ब्रेक इवन पॉइंट हमें वैल्यू में ही बताना पड़ेगा जिस तरीके की हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितना है बोलो, 3 लाख, और पीवी रेशियो हमने ऊपर निकाला कितना, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4,50,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 4,50,000। और जब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो आंसर आता है वैल्यू में। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमें क्या निकालना था, थर्ड नंबर पे हमें निकालना था मॉस यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 3 में निकालेंगे मॉस। मॉस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, है ना। तो प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, और पीवी रेशियो है 2/3। तो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 1 लाख डिवाइडेड बाई 2/3, कितना हो जाएगा ये, 1,50,000। एक और फॉर्मूला होता है मॉस का, वो क्या है, सेल्स माइनस बीईपी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है मॉस का। टोटल सेल में से आप ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दो, तो टोटल सेल्स हमारा कितना था देखो, 6 लाख, और ब्रेक इवन सेल्स कितना है, 4,50,000। 6 लाख माइनस 4,50,000। तो इस तरीके से भी आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,50,000। समझ में आया? तो फॉर्मूला अगर आपको याद है मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे, तो धीरे धीरे करके समझ समझ के जिस तरह के प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसके बेसिस पे फॉर्मूला अप्लाई करके आप आसानी से कैलकुलेशन सारा कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला को बस पुट कर रहा हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बेसिस पे मैं एप्लीकेशन करके आंसर निकाल रहा हूँ। यही आपको भी करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और फिर आप देखो कि प्रॉब्लम में कौन कौन से इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप देखो कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। एक और छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, यहां पर क्या बताया गया है, वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख, नेट प्रॉफिट है 1 लाख। ये तीन डेटा हमें दिया गया है। कैलकुलेट पीवी रेशियो, बीईपी एंड मॉस। यानी सेम चीज जो हमने प्रॉब्लम 2 में कैलकुलेट किया था वही सेम चीज यहां भी कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो, बीईपी एंड मॉस। ठीक है, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला वाले पेज पर आप जाइए, कॉपी में पन्ना पलट कर पीछे आप फॉर्मूला वाले पेज में जाइए और वहां से फॉर्मूला का रेफरेंस लीजिए और इस प्रॉब्लम के अंदर जो भी डेटा दिए गए हैं इसके बेसिस पे आप फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाइए
फिर आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कीजिए। तो अब आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को रोक कर आपने अपने कॉपी में प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके साथ बनाता हूं, आप लोग चेक कीजिए, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगी आपकी कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ जाएगी आपकी प्रॉफिट। जो बेसिक स्ट्रक्चर है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का, पहले वो लिख लो। इसके बाद देखो आपके पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल है, आप उसको देखो, ठीक है। और जो अवेलेबल है उसको पुट करते जाओ। तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख। तो यहां पर लिख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख और प्रॉफिट 1 लाख। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख। अब आपको क्या करना है, वही बैक कैलकुलेशन, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, बोलो 4 लाख। फिर इसी तरीके से हम लोग 4 लाख और ये वेरिएबल कॉस्ट इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स। कितना हो जाएगा सेल्स, बोलो 10 लाख। समझ में आया, हमने क्या किया, बैक कैलकुलेशन, हमने क्या किया, बैक कैलकुलेशन, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले अवेलेबल हो उन सारे डेटा को पहले आप पुट कर लो, उसके बाद बाकी जो है उसको आप बैक कैलकुलेशन करके या बैलेंसिंग फिगर करके आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही मेरा ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट रेडी हो गया, अब आराम से मैं सारे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो क्या निकालने के लिए बोला गया था, सबसे पहले नंबर 1 बोला गया था पीवी रेशियो निकालने के लिए। तो पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो ये सेल का मतलब सेल्स, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है कंट्रीब्यूशन, ये है फिक्स्ड कॉस्ट, ये है प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 4 लाख और सेल्स है 10 लाख। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख बाई 10 लाख इंटू 100। आंसर कितना आ रहा है, 40%। पीवी रेशियो निकल गया 40%। नेक्स्ट हमें निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास पर यूनिट का कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें आउटपुट का कोई भी डिटेल यहाँ पर बताया नहीं गया है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख और पीवी रेशियो हमने निकाला 40%। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख। 40% को डेसिमल में अगर चाहे तो 0.40 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 7,50,000। हाँ 7,50,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर 3
एमओएस, एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? 1 लाख। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 लाख बाई पीवी रेशियो, मतलब पीवी रेशियो का मैं डेसिमल के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला होता है मॉस का, क्या होता है वो? मॉस इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस बीईपी। तो टोटल सेल्स कितना था हमारा? 10 लाख, और बीईपी हमने निकाला 7,50,000। तो 10 लाख माइनस 7,50,000, तो मॉस आ गया कितना? 2,50,000। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक इवन पॉइंट, मॉस और पीवी रेशियो ये सभी हमारा निकल गया। ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि मॉस आपको ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई एक भी फॉर्मूला जो भी फिट बैठ जाए, जो भी प्रॉब्लम में डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप कोई एक फॉर्मूला पे भी अप्लाई करके आप निकाल लो तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को तो सिर्फ बताना है मॉस कितना है। एक ही फिगर अपने को 2-3 मेथड से करके बार बार कैलकुलेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई एक फॉर्मूला से भी आप बनाकर दिखा दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमने ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी छोटे छोटे से प्रॉब्लम थे। आई होप इन तीनों प्रॉब्लम के हेल्प से आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा मार्जिनल कॉस्टिंग के इस चैप्टर में। कैसे हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से और जो भी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दिए गए हैं इसके हेल्प से हम लोग किस तरीके से आंसर को निकालते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के अपने इस छोटे से लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।